और अगर मैं प्रभाकर बात कर लूं यहाँ पर ईडी की, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, यही इन्हीं बातों का हवाला देती रही है, गवाह है, गवाहों के बयान उनके साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में और आमतौर पर हम देख रहे हैं जब पहली सुनवाई होती है, जब पेशी होती है यहाँ पर आरोपी की, तो रिमांड मिलने में भी बहुत आसानी होती है, चाहे कोई भी एजेंसी हो। ईडी से ही जुड़े हम तमाम पिछले मामले देख लें तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर दलील रखना या फिर चुनावों को लेकर दलील रखना, यह कितना फिर जायज रह जाता है? देखिए, जब भी जांच एजेंसी किसी आरोपी को पेश करती है तो पहली सुनवाई में रिमांड मिल ही जाता है। ये बात और है कि जांच एजेंसी सामान्यतया लंबी अवधि का रिमांड मांगती है और कई बार अदालत जितना मांगती है उतना दे देती है और कई बार उसको थोड़ा कम कर सकती है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। निश्चित तौर पर ईडी की तरफ से वो बातें बताई जाएंगी कि क्या क्या पूछताछ करनी है, किनसे किसे पूछताछ करनी है। इसके पहले जो आरोपी इनमें मसलन जिन्हें की गिरफ्तारी हुई है उनसे कन्फ्रंट कराना है, उन्होंने जो गवाहियां दी हैं, उन्होंने जो तथ्य बताए हैं उसका अरविंद केजरीवाल से उसका मिलान कराना है और तमाम सारी बातें कही जाएंगी। साथ ही साथ वो बातें भी कही जाएंगी जिन दलीलों को हाईकोर्ट ने कल अपनी सुनवाई में इनकार कर दिया था मानने से। मसलन कि अरविंद केजरीवाल एक सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, कन्वेनर हैं और सामने लोकसभा चुनाव है। ये तमाम तरह की बातें कही जाएंगी, दलील दी जाएंगी। हाईकोर्ट ने कल नहीं माना था। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के सामने भी ये बातें कहने की कोशिश की जाएंगी। तो मतलब ये कि इतना तो तय है कि रिमांड तो मिल ही जाता है, रिमांड मिल ही जाएगा। कितने समय का मिलेगा ये सवाल है। एक बात मैं और जोड़ दूं, हमारे सहयोगी बिमल वहाँ पर हैं, वो बता रहे हैं और भी सहयोगी वहाँ जो हैं वो बता रहे हैं कि इतना पुख्ता व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किया गया है कि ईडी के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वीएस राजू को पेश होना है। उनके पहुंचने में समय लग गया। क्यों समय लग गया? इसलिए कि पुलिस लोगों को अंदर ही नहीं जाने दे रही है। कोर्ट में इतना भीड़ है, कोर्ट के बाहर इतनी भीड़ है, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। तो ये बताने के लिए, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि 10 दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने। पेशी गिरफ्तारी का मतलब क्या है? ऐसा पहले से बताया जा रहा था कि ऐसा ही होगा और ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। अब जैसा मैं पहले बता रहा था कि क्यों 10 दिन चाहिए, ये बातें अब ईडी की तरफ से कही जाएंगी। वीएस राजू कहेंगे, जो ईडी की तरफ से पेश हो रहे हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं जो ट्रायल कोर्ट में पेश हो रहे हैं। तो आप इस केस की गंभीरता को समझिए कि ट्रायल कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जैसे बड़े वकील पेश हो रहे हैं। थोड़ा सा हायरार्की समझिए। अटॉर्नी जनरल होते हैं, देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल होते हैं और उसके ठीक बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो निचली अदालत में वही राजू सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, हाई कोर्ट में भी पेश हुए थे और आज ट्रायल कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं। पुरजोर कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल को ये 10 दिन का रिमांड मिल जाए ताकि जांच एजेंसी जो पूछना है, जितनी जानकारी लेनी है अरविंद केजरीवाल से, वो सारी जानकारी इकट्ठा कर ले। क्योंकि इस पूछताछ में जो चीज़ें आएंगी उसी के आधार पर, उसी के बिना पर चार्जशीट फाइल होगी और उसी के आधार पर केस आगे बढ़ेगा। और ये अगर कहीं कमी रह गई तो उसके बाद से केस खराब हो जाता है। तो इसलिए जांच एजेंसी की पहली कोशिश होती है कि जो आरोपी होते हैं उनसे पूछताछ की जाए, अब तक जो भी तथ्य हैं उसका मिलान कराया जाए। और चूंकि एक से अधिक आरोपी हैं तो उन्होंने किसने क्या कहा है, किसके बयान में क्या लूप होल्स हैं, उसे एक तरह से उसका मिलान कराया जाए और उसके आधार पर फिर केस को पुख्ता किया जाए। तो दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली थी, संजय सिंह को राहत नहीं मिली थी, वहीं पर आज उनके पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पेश हो रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था कि आज ही के दिन 2 साल पहले दिल्ली का वो शराब नीति आई थी जिस पे घोटाले का आरोप लगा, वो पॉलिसी वापस चली गई और पॉलिसी वापस गई और आम आदमी पार्टी के नेता एक एक कर जेल गए। और आज स्थिति ये आ गई है कि पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। सामने लोकसभा चुनाव है, सरकार पर संकट होगा, पार्टी पर संकट होगा। और चूंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, उस गठबंधन की लड़ाई पर भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन फिर मैं वही एक बात फिर दोहराऊंगा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। तो पल्लवी, ये कानूनी लड़ाई
पूरी पार्टी के लिए कितनी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पूरी तैयारियां, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो अभियान चलाए गए थे, मैं हूं केजरीवाल, संसद में अगर केजरीवाल, तो देश खुशहाल, इस तरह के कैंपेन चलाए गए, तमाम तैयारियां तो पार्टी की तरफ से कर ली गई थी। अब वहीं पार्टी के कर्ता धर्ता कन्वेनर वो गिरफ्तार हो चुके हैं। रिमांड कितनी मिलती है ये कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन कितना भारी संकट ये पार्टी पर। देखिए, इसमें